Good morning, students. Today we will read Reader from class 9, chapter chapter 8, Reached for the Top, part 2. Okay, Maria Sarpova. Okay, सो मारिया सारपोवा कौन थी बेटा? एक रशियन गर्ल थी, ठीक है, जो कि 18 की उम्र में ही उन्होंने वुमेन टेनिस में अपना एक स्थान बना लिया था, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन एक तरीके से अगर कर सकते हैं तो अभी हमने इससे पहले रिसेंट में जो अभी चैप्टर पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, और उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There is something disarming about Maria Sarpova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. यहाँ देखिए, डिसआर्मिंग मीन्स होता है क्या? आकर्षण होता है। ग्लैमरस आपको पता है, शानदार। अटायर मीन्स जो कपड़े वो पहनती हैं। तो यहाँ पे मारिया शारपोवा के जीवन और कैरियर के बारे में संक्षेप में ये है कि उनकी जो एक मुस्कान थी, उनके फेस पे एक मुस्कान हमेशा बनी रहती थी, जो कि उनके जो तड़क भड़क कपड़े होते थे, ग्लैमरस पोशाक होती थी, उसके पीछे कड़ी मेहनत और त्याग है जो मारिया शारपोवा को जो है बताता है, उनको शो करता है, ठीक है। मतलब हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती थी और वो ग्लैमरस कपड़े पहनती थी। एंड समथिंग इन हर लिफ्टेड ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेंस टेनिस। और उन्होंने 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में विश्व का नंबर 1 का स्थान हासिल करने में ये सक्षम बनी, ठीक है। All these happened in almost no time, poised beyond her years, and Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the पिनैकल। ओके, पिनैकल मीन्स होता है चोटी, पोज्ड मीन्स होता है बैलेंस बनाए रखना। तो इन्होंने हालांकि जो है मारिया शारपोवा के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने वर्षों से परे साइबेरियाई थी ना, और 4 साल लगे उनको इस शिखर पे पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी कि ऐसा थोड़ी कि अचानक से कोई इन चीज़ों को पा लेता है। तो ये साइबेरिया की लड़की थी, लेकिन इन्होंने जो है टीनेज में ही, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि 18 साल की अवस्था में ही इन्होंने एक वुमेन टेनिस में अपना एक जगह बना लिया था, ठीक है। तो इनको जो चोटी पे पहुंचने में इनको कम से कम एटलीस्ट 4 साल लगे थे इनको हेल्प करने में, अपने आप को पैर जमाने में अपना, ठीक है। हाउ एवर द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनको जो है एसेंट मीन्स क्या होता है? उत्थान। उत्थान मीन्स कि हालांकि 9 साल पहले की बात बताई जा रही है कि एक भयंकर प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया था, यानी बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव था, ठीक है। कंपटीशन बहुत तेज़ था। तो उस समय जब तेज़ी से ये शुरू हो रहा था ये सब कंपटीशन वगैरह, तो उसमें कुछ बच्चों को जो है कुछ सहन करने के लिए तैयार किया जाता था, यानी घर से दूर रहना, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता था? कंप्लीट करने के लिए बोला जाता था कि उनको ये चीज़ बियर करना ही करना है। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday, which was packed up to train in the United States. और जबकि लिटिल मारिया जो थी उन्होंने अभी तक अपना 10वां जन्मदिन नहीं मनाया था, जब उनके पिता यूरी ने उन्हें टेनिस में प्रशिक्षित होने के लिए अमेरिका ले आए थे, है ना। उनके पिता कहाँ ले आए थे? फ्लोरिडा से ले आए थे, उनको अमेरिका लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। यही अभी बात बताई जा रही है कि वो अभी बेचारी अपना 10th बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगी कि उनके फादर ने उनको जो है यूरी में ले आके क्यों ले आए थे कि ये एक सक्सेस के पाथ पे चलें, यानी उनको सक्सेसफुल हो वो। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years separations from her mother Yelena।
अब देखो ये तो बहुत ही दुख की बात होती है ना, हार्ट को दुख देने वाली चीज़ें इसलिए होती हैं कि जो अपनी माँ से कोई 2 साल तक अलग रख सकता है, नहीं ना। येलेना उनकी जो है मम्मी थी, उनके साथ वो नहीं जा सकती थी, ठीक है। वीज़ा का प्रतिबंध के कारण उनकी माँ येलेना उनके साथ नहीं जा सकी। देन the later was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। किस लिए? अभी मैंने बताया ना कि वीज़ा की restrictions की वजह से, जो प्रतिबंधिता थी उसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ नहीं जा सकी। The 9 years old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। और 9 years की जो लड़की थी उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ, अपने लाइफ का बहुत बड़ा लेसन पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लाइफ में क्या था, आगे बढ़ना था टेनिस में, तो उसके लिए ये चीज़ें जो थी बहुत ही छोटी थी, ठीक है, क्योंकि उसको लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल होना था। देन आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारपोवा रिकॉल्स, वो याद करती हैं तो कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा उस समय अकेलापन फील करती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, माई फादर वॉज वर्किंग गोइंग सो ही couldn't सी माई मी आइदर। और उनके पिता जो थे उनको काम करना था, तो क्यों काम करते थे उनके भाई, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, है ना, लेकिन उनके पिता को भी काम करना था, वो अपने पिता को भी बुला नहीं सकती थी ना, क्योंकि उनको उनके पिता जब कमा रहे थे, वो अर्निंग कर रहे थे, तभी तो वो आगे बढ़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने जो है कभी भी अपने आप को इन सब चीज़ों से क्या किया, अपने आप को बलिदान किया एक तरीके से, है ना। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। और वो बताती हैं कि मैं बहुत छोटी सी थी, है ना, तो वो जब बेड पे जाती थी उनको भेज दिया जाता था 8 PM पे, रात 8 बजे, जब हॉस्टल में जहाँ रहती थी 8 बजे वो बेड पे चली जाती थी। द अदर टेनिस पपिल्स वुड कम इन एट, लेकिन जो और दूसरे वहाँ के जो शिष्य लोग थे वो कितने बजे भेजा जाता था उनको बेड पे, 11 PM, एंड वेकअप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप एंड रूम क्लीन इट। और मुझे ऑर्डर करते थे वो लोग कि जल्दी जाओ, मतलब आने के बाद जो है जल्दी उठो और अरेंज करो, सारे रूम को क्लीन करो, मतलब जैसे होता नहीं छोटे बच्चों पे बड़े बच्चे अपना धौस जमाते हैं, इस तरीके से। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट रिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। लेकिन इसके बजाय कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस नहीं होती थी, मैं और स्ट्रांग होती गई, एकाग्र होती गई, मेंटली टफ होती गई। I learned how to make care of myself। I never thought of quitting because I knew what I wanted। और मैंने जो है इन चीज़ों से क्या किया, मैंने टेक केयर करना सीखा ना, बहुत चीज़ें मैंने सीखी कैसे मुझे क्या करना है। और मैंने क्विट नहीं किया कभी भी, जो मेरे विचार दिमाग में रहते थे मैंने कभी भी क्विट नहीं किया। मैंने सोचा कि मुझे और भी चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। I would have put up with much more humiliations and insults than that of steadfastly pursue my dream। अब देखो इन्होंने क्या होता है, कोई चीज़ें जो है ठोकर खाने के बाद अगर आपको मिलती है तो वो आपको बहुत ही अच्छा महसूस करती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप श्रम करते हो तो उसका फल बहुत मीठा होता है, इसी तरीके से जो है इनको कभी भी इतना परेशान सब लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी एकाग्रता को, दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा, और उससे उनको और हंग्री बनाता गया, मतलब मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो ये जो अपमान और इंसल्ट्स होता था ना, वो उनके लिए बहुत ही बड़ा एक अच्छा माध्यम बन गया, क्योंकि उनको बियर की पावर आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई, और जो है कई चीज़ों को उन्होंने इसमें सीखा। तो उनकी ड्रीम को कंप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, अकॉर्डिंग टू मारिया, ठीक है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे, इट वॉज द की टू हर बैगिंग the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। और इन्होंने क्या किया कि जैसे टेनिस की दुनिया में गौरव की बुलंदियों तक पहुंचने में उसकी मदद करने पे महत्वपूर्ण साबित हुई ये सारी चीज़ें, है ना। उन्होंने 2004 में लंदन में महिला एकल का ताज हासिल किया और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई, ठीक है। एंड वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया
To submit the women's tennis has touched the thought of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiments. और जैसे कि बर्फीला होता है ना प्लेस, साइबेरिया कैसी जगह है, बहुत ही बर्फीली, बहुत ठंडी जगह है, तो उन वहाँ के जो लोग थे वो इसके फ़ैन बन चुके थे, सबके दिल में उसने अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि ये सबसे छोटी थी, लेकिन ये इसके पास जो है टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, लेकिन इसने अपने घर में जो है कभी भी सेंटिमेंट्स को जगह नहीं दिया अपने दिल में. द स्ट्रेट लुक्स एट द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क अबाउट हर एम्बिशंस मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर टू द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट. और इन्होंने स्ट्रेट जैसे कभी भी अपने आप को डल नहीं किया, कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं, लेकिन सब वर्क करती थी, कभी भी जवाब भी नहीं दिया, लेकिन इसके सामने क्या था, सीधे एम्बिशंस थे उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, और उसकी जो सेक्रीफाइस जो उसने किया था हॉस्टल में और अपने मम्मी पापा को छोड़ के, आज वो उसके लिए क्या थी, वर्थ इट थी, यानी उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हूँ. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैंने बहुत मेहनत किया है जो मैं चाहती थी. इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और ये मेरी जॉब है, ठीक है, जो कि मेरे मंत्र है सक्सेस पाने का मेरी लाइफ का, ठीक है. दो मारिया सारपोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस अमेरिकन असेंट, जबकि मारिया सारपोवा प्रोनाउंस करती थी, मतलब कैसे बोलती थी, अमेरिकन असेंट में. सी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो क्या थी, वो तो रशियन थी, है ना, लेकिन हमेशा जो है वो बात करती थी अमेरिकन में, ठीक है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन, उसने फिर बताया भी, सबको क्लियर किया ये डाउट्स कि मैं रशियन हूँ. इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, यूएस जो है मेरी लाइफ का बिग पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन की नागरिकता है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है वो पूरे तरीके से रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट बी, और मैं ओलंपिक्स में रशिया के लिए खेलूँगी, रशिया की तरफ से खेलूँगी अगर वे चाहते हैं. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सारपोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़. और उनकी जो लिस्ट में, टीनेजर की लिस्ट में जानते हो आप कितनी भावनाएं होती हैं, तो मारिया की लिस्ट में था फैशन, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये इनकी हॉबीज़ थी. सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयले, और उनको किसकी नॉवेल्स पसंद थी, आर्थर कॉनन डॉयल्स की. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड एवनिंग गाउन्स अपियर एट ऑड्स विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स. और अभी यहाँ पे एक उनको अपीयरेंस के बारे में दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शौक था उनको, एवनिंग जैसे गाउन वगैरह बहुत पहनती थी वो, और उनको पेन केक, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें ऑरेंज ड्रिंक के साथ बहुत ज़्यादा उनको पसंद थी, जो कि उनको सूट, जैसे कि होता नहीं कि कलर, किस कलर का आप कपड़े पहने हो, किस कलर के चॉकलेट्स हैं, तो वो कभी मैच नहीं करते थे, लेकिन इनको शौक था. मारिया सारपोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगोराइज्ड. Her talent, unwearing desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to top of the world. और मारिया शारपोवा जो है कभी भी वर्गीकृत नहीं की गई, मतलब अलग अलग कभी भी अपने आप को उन्होंने बांटा नहीं, ठीक है. अनवियरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस, और उनके सेक्रीफाइस करने की उनको तत्परता थी बहुत ज़्यादा. और संसार में जो है अब मतलब होता नहीं कि अगर किसी को भूख होती है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाने की, तो वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं ना, उन्होंने हर काम किया जो उनको बोला गया. फ्यू वुड ग्रज हर द, और कुछ लोगों को उनके प्रति असंतोष था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. रिचेस सी नाउ रेपिंग, और क्योंकि अब इतना ज़्यादा वो पक चुकी थी, रेपिंग मतलब फसल उन्होंने अच्छी काटी है, जैसा जितना उन्होंने संतोष किया और जितनी महत्वाकांक्षाएँ थी उन्होंने जितना बियर किया उसको उन्होंने सहा भी उस तरीके से, और उनको क्या मिला, एक अच्छी फसल मिली, यानी एक अच्छा उपलब्धि मिला, अचीवमेंट मिला. दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉन्टेरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो टेनिस था वो उनका एक तरीके से धन था, है ना, उनको धन की प्राप्ति किससे हुई, टेनिस से हुई. ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, ये तो सच बात है निश्चित रूप से कि मनी तो मोटिवेशन होता है, बट टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट.
टेनिस जो है एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि संसार में नंबर 1 पोजीशन पे होना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही ड्रीम जो थी, यही सपना मुझे और आगे ले जाने में मेरा सहयोग किया, और मैंने यही हमेशा अपने साथ रखा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर्स completed, and if you have any type of problem related to this chapter, you can discuss with me. Bye bye.